नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएमआई डिफ़ॉल्ट की और सेटलमेंट की। अगर आपका भी कोई अनसिक्योर्ड लोन है, क्रेडिट कार्ड है, देखिए अनसिक्योर्ड लोन जितने भी होते हैं उनका सेटलमेंट कराना बहुत ही ईजी होता है कंपैरिजन टू जितने भी सिक्योर्ड लोन होते हैं। चाहे आपका कार लोन हो गया हो, चाहे वो लैंड लोन हो गया हो या प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके हो, किसी प्रकार से उसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। बट जितने भी अनसिक्योर्ड लोन होते हैं उनका सेटलमेंट कराना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है ताकि आपका लोन आसानी से सेटल हो जाए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐसी बताएंगे कि आपका कितना भी पुराना क्रेडिट कार्ड हो, अनसिक्योर्ड लोन में पर्सनल लोन हो, चाहे किसी प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन हो, वो आपका आसानी से सेटल हो जाएगा अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि जब आपकी पहली ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है तो आप गलती क्या करते हैं कि आपके पास अगर कोई कॉल आई तो आप तुरंत उनको अपनी पूरी की पूरी प्रॉब्लम बताने लगते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं बतानी है, न ही अपनी फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में बतानी है और न ही अपने जॉब के बारे में बतानी है। आपको बस उनको ये बोलना है कि हम 10 दिन के अंदर में या 5 दिन के अंदर में पेमेंट कर देंगे। केवल आपको बातें करनी है। देखिए अगर आपकी पहली ईएमआई बाउंस हो गई या पहली ईएमआई बाउंस होने वाली है और आपने बता दिया कि सर मेरा बिजनेस बंद हो गया है, मैं जॉबलेस हो गया हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं ईएमआई नहीं दे पाऊँगा, तो बैंक सोचेगा या फिर एनबीएफसी कंपनी सोचेगी कि अब इनको जॉब करने में, जॉब पकड़ने में समय लगेगा, इनको कब जॉब मिलेगी या फिर ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो कब ये इस्टेब्लिश हो पाएंगे। तो उनके मन में एक इनसिक्योर वाली फीलिंग आ जाती है, इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो आपको तंग करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी एक ईएमआई बाउंस हो गई है और आपको जब कॉल आता है तो आप उनसे कहिए कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हमारी अगर ईएमआई 10 तारीख को जा रही है तो हम 20 तारीख को दे देंगे विथ लेट फीस। लेट पेमेंट के साथ हम आपको जो भी चार्जेस लेट पेमेंट का होगा वो हम आपको पे कर देंगे, आप अपना ईएमआई एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको बस ऐसी ही बातें गोल गोल उनको घुमानी है। देखिए कभी भी आप एनपीए से पहले, यानी कि आपका अकाउंट जब तक एनपीए नहीं होगा तब तक आपका लोन सेटल नहीं होगा। और तो और एनबीएफसी कंपनी या फिर बैंक वाले कोशिश यही करेंगे कि आपका अकाउंट एनपीए की कैटेगरी में न जाए। एनपीए कैटेगरी में जाने से ये होता है कि बैंकों को थोड़ा सा नुकसान होता है और उनको आर्थिक रूप से परेशानी होती है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि आपका अकाउंट एनपीए न हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक अकाउंट एनपीए न हो तब तक बैंक को 1 रुपये भी आपको पेमेंट नहीं करना है। लेकिन बैंक वाले बड़ी चालाक होते हैं, एनबीएफसी कंपनी वाले बहुत चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, कहते हैं कि सर आप ऐसा है कि एक ईएमआई दे दीजिए और हम आपका एप्लीकेशन बैंक में दे देंगे और या फिर कंपनी को दे देंगे, जहाँ से भी आपका लोन है आपका सेटलमेंट हो जाएगा। अब आप सेटलमेंट के लालच में ईएमआई आप दे देते हैं। अब जैसे ही आप ईएमआई देंगे आपका जो ईएमआई बाउंस था वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अरे आपका अकाउंट तो रेगुलर है, यानी कि रेगुलर अकाउंट का सेटलमेंट कभी नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई बैंक वाला आपको अगर ईएमआई का पैसा मांगे तो आप ईएमआई का पैसा मत दीजिए। अगर आप सेटलमेंट के मूड में हैं, तो अगर आपने माइंडसेट कर लिया है कि आपको सेटलमेंट ही करना है तो सेटलमेंट करने के लिए अकाउंट का एनपीए होना ज़रूरी है। एनपीए कब होता है? 3 महीने के बाद। अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया तभी जा कर के आपके अकाउंट को सेटल किया जाएगा, अन्यथा सेटल नहीं किया जाएगा। लेकिन बैंक वाले और रिकवरी एजेंट बहुत कोशिश करते हैं कि आपका अकाउंट एनपीए न हो और आप ईएमआई दे दें। इसीलिए वो आपको बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भरोसा दिलाते हैं, ऐसा कहते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाए।
तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है और अपने को बचा कर रखना है और अपनी प्रॉब्लम तुरंत नहीं बतानी है। अगर आपने तुरंत अपनी प्रॉब्लम बता दी एनपीए होने से पहले तो फिर वो आपको इतना परेशान कर देंगे कि फिर आप ईएमआई दे करके सोचेंगे कि हम पीछा छुड़ा लें। तो आपको ऐसा नहीं करना है अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो। हालांकि वैसे सेटलमेंट अच्छी बात नहीं है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको यही बताया था और आज भी यही बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो पैसा आप दे करके पूरा अकाउंट क्लोज ही कर दीजिए। अगर अकाउंट क्लोज नहीं कर पाते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भविष्य में हमको फिर कभी लोन नहीं लेना है, देन आप सेटलमेंट में जा सकते हैं। लेकिन सेटलमेंट पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, सेटलमेंट पहला आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।